हे राम, जब गुण को ग्राह मिले तब गुण लाख बिकाई। जब गुण को गाहक नहीं तब कोड़ी बदले जाई। कबीर साहब के दोहे पर सत्संग लेंगे अपन। जीवन में कभी भी गुण लेने वाले लोग मिल जाए तो फिर वो गुण की कदर होती है, आदर होती है। और गुण की कदर आदर नहीं हो तो वो गुण वैसा ही हो जाता है जैसे हीरा हो। हीरा की कीमत कोई जानता ही नहीं हो। जैसे एक बार गडरिया ने अपने भेड़ बकरी के गले में हीरा बांध दिया, अच्छा पत्थर है इस भाव से, और वो गडरिया की जगह जोहरी होता तो उसकी कीमत लाखों रुपया थी हीरे की, समझता। ऐसे ही कबीर साहब बोल रहे, जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई। गुण ग्रहीता बहुत कम है दुनिया में, लोग अवगुण लेने वाले ज़्यादा। अवगुण को लेना नहीं पड़ता, वो लेवा जाता है चलते रास्ते। अवगुण से काफ़ी बिछा हुआ रास्ता है। आप रास्ते चलते हुए आपको अवगुण सहज मिल जाएंगे। अवगुण की भरमार ज़्यादा है, उनकी संख्या ज़्यादा है। गुणवान लोगों की संख्या बहुत कम है। इसलिए जैसे सोने की दुकान होती वहाँ बहुत भीड़ नहीं होती, पर मछली की दुकान हो तो वहाँ ऐड करना पड़ता है विज्ञापन। शराब की दुकान हो तो वहाँ पर कोई विज्ञापन ऐड करना पड़ता है नहीं, पर सोने की दुकान के ऐड करना पड़ता है। चांदी की दुकान हो, ऐसी कीमती दुकान हो, वहाँ पर ऐड करना पड़ता है। क्यों? उसके ग्रहीता बहुत कम है। मछली और शराब के ऐड नहीं करना पड़ते, ऐसे साधारण अवगुण लेने वाले लोग भी बहुत हैं और अवगुण देने वाले भी लोग बहुत हैं। इसलिए गुण की कीमत करने वाले हो और वहाँ पर गुणी व्यक्ति मिल जाए तो फिर सामने वाले का प्लस पॉइंट हो जाता है। जैसे उदाहरण ले लो, नैमिषारण्य में भागवत में आता है, सुखदेव मुनि के पास परीक्षित तक्षक नाम का नाग दसने वाला है 7 दिन में। ऐसा ऋषि कुमार श्राप दे दिया था कि तुझे तक्षक नाग दसेगा 7वें दिन। और परीक्षित घबर गए थे और फिर अपना उद्धार मुक्ति का रास्ता खोजने के लिए सुखदेव मुनि को तलाश आ गया। और तुमको इतनी जिज्ञासा वो सब जीवन की कदर आदर हो जाए, मूल्य पता चल जाए तो आपको भी कुदरत की व्यवस्था है, ऐसे कोई न कोई गुण देने वाले सत्पुरुष मिल ही जाएंगे। जैसे परीक्षित को सुखदेव मुनि मिल गए। सुखदेव मुनि भागवत कथा सुनाए, श्रोता के रूप में अकेला परीक्षित है। 88,000 ऋषि जो थे उसमें से हव से, गौ से, नव से 3 प्रकार के थे। ये 3 कहावतें आती, हव से, गौ से, नव से। इसका अर्थ आप लोगों को मालूम है ना। हव से कोई हाउस से जाते हैं कि चलो हाउस यानी खुशी खुशी। गौ से दूसरे कैटेगरीज के होते, जाके देखेंगे क्या होता है, सुखदेव मुनि कैसा भागवत कथा सुनाते हैं, क्या करते हैं। 7 दिन में मुक्त होना है तो आखिर क्या कैसा होगा जीवन में अपन देखेंगे, जाके देखेंगे।
तीसरे कैटेगरीज के वो 9 से वाली बात, अरे जाएंगे, कुछ पुण्य वगैरह अपने को भी मिल जाएगा, परीक्षित को ज़्यादा मिलेगा, अपने को भले कम, पुण्य के हिसाब से कोई गए, पर मुक्ति के हिसाब से एक परीक्षित ही गया था। 88,000 ऋषि नहीं, ये 3 कैटेगरीज थे। कोई पुण्य के लिए गया, कोई जाकर देखना है, कोई हाउस से गया। बाकी परीक्षित 7 दिन में मुक्त हुआ। ये 88,000 ऋषि क्यों नहीं हुए? क्यों? ये गुण ग्रहिता जैसा इनमें था नहीं। यही बोलना पड़ेगा, यही मानना पड़ेगा। और दिख रहा है परीक्षित जिंदगी बदल गई कि नहीं? तो ऐसे गुण ग्रहिता परीक्षित जैसे सुखदेव मुनि को भी मिल जाए सत्पात्र, तो वो गुण 4 चांद लग जाते, वैसी जिंदगी मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाती। कबीर साहब बोल रहे हैं, जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई, उसकी कीमत लाख हो जाती है। कोई मूर्ख तुम्हारे सामने मिले और उसको आप ज्ञान दो तो वो बोलेगा आपका ज्ञान जान दे उधर, हमको ज्ञान से क्या लेना देना। ज्ञान तेरे पास रख, ज़्यादा कम करेगा तो फिर हमारे पास चलेंगे नहीं वो ज्ञान ध्यान की बात। जब गुण को गाहक नहीं तब कोड़ी बदले जाए। मूर्ख व्यक्ति हो, ज्ञानी मुक्त पुरुष भी उसको ज्ञान देना चाहे तो इम्पॉसिबल, वहाँ ज्ञान प्रवेश नहीं होगा उसमें। वैसे ही मूसलाधार बारिश हो रही और पात्र उल्टा है तो उसमें एक बूंद भी नहीं जाएंगी। बारिश का दोष नहीं, बारिश हुई और उल्टा पात्र था। ऐसे ही जिंदगी में देखने को आता है। दूसरा दुआ कबीर साहब, कबीर कहाँ गर्बियो काल गहे करकेस, ना जाने का मारिसी के घर के परदेश। कबीर साहब बोले कि तुम बहुत बचना चाहते हो और बचने के लिए इजाद तो बहुत करते हैं। एक राजा था, बहुत बड़ा महल बनाया, बंगला, और उनके गुरु संत थे, उनको अपने महल में ले गए बुलाकर। राजा दरवाज़ा एक ही रखा था, सब दरवाजे जो थे लॉक यानी बंद थे, एक ही दरवाजे से प्रवेश होता था अंदर। संत अंदर गए, फिर राजा बोले कि बाबा जी महात्मन कैसा लगा आपको मेरा महल? बोले अच्छा है, कब्र जैसा है। ये दरवाज़ा क्यों बनाया? बोले अभी एक काम कर, तू अंदर हो जा, मैं बाहर चले जाता हूँ, दरवाजे को बंद कर ले, तेरी कब्र ठीक हो जाएंगी। बोले ये महल नहीं, एक कब्र है। इजाद करते हम कि कोई आक्रमण न कर दे, कहीं मौत हमें चुनौती न दे दे, मौत से बचने के लिए हम इजाद करते। पर कबीर साहब भी नकार देते, उनको कोई भी ज्ञानी पुरुष नकार देगा जिसको बोध है वो बोल रहे कबीर कहाँ गर्बिए काल गहे करकेस, तेरा काल बाल केस जो होते हैं ना वो पकड़ के रखा है, तू किधर भी नहीं जा सकता, इधर उधर हिल भी नहीं सकता, तू पकड़ा हुआ है काल केस। ना जाने कहाँ मारिसी के घर के परदेश, घर में मारेगा कि परदेश में मारेगा उसका कोई ठिकाना नहीं, बाकी तुझे मारेगा वो, ये पक्का। तो गर्व किस बात का करता है? गर्व किस लिए करता है? ये तन पर, धन पर, कुटुंब परिवार पर, जमीन पर, या तो सब परदेशी है, या कोई किसी का कुछ नहीं है, या मुसाफिर खाना है, धर्मशाला में जितना समय रुकना है उतना समय रुक लो और चल दो। चल न दोगे तो काल तुमको चला देगा, आगे धक्का देगा, चलो तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारी चोटी पकड़ के ही रखेगा। कबीर साहब बोले
तो फिर ये जिंदगी मिली गई, थोड़ा मौका मिला है तो हरि भज ले, भगवत चिंतन कर ले, ध्यान कर ले, आत्मचिंतन कर ले, वही तेरे हाथ में है। बाकी काल एक दिन तेरा जीवन छीन लेगा। जीवन छीना जाए उसके पहले तू सावध हो जा। एक राजा था, उसको मौत, आकाशवाणी जैसी आवाज़ हुई, मौत बोलती कि मैं शाम को तुझे लेने आ रही हूँ। राजा घबरा गया। मंत्री था, मंत्री से विचार विमर्श किया कि मौत मुझे आवाज़ दी है और शाम को लेने आने वाली है, क्या करना। मंत्री मंत्रणा देने वाले रहते हैं, तो मंत्री ने मंत्रणा दी कि एक काम करिए राजा, अपने राजमहल में एक घोड़ा है और वो घोड़ा इतना तेज चलता है कि आप अपने राज्य के बाहर शाम तक पहुंच जा सकते हो। और घोड़े का सदुपयोग करिए, घोड़ा ले लो, अपने राज्य से बाहर चले जाओ, शाम होने से पहले पहुंच जाओगे, मुझे यकीन है घोड़ा बहुत भागता है। राजा को भी, और बोलते हैं ना डूबते हुए कि तिनके का सहारा, कोई पानी में डूब रहा है, मोती हो जाएंगे तो एक तिनका घास का भी मिले तो उसको पकड़ता है वो कि बच जाऊंगा। राजा आओ न देखा था, वो घोड़े को लगाम लगाया और बैठा उस पर, और शाम न हो जाए उसके पहले प्रदेश चला जाना है, अपना राज्य छोड़ के, वहाँ मौत आएगी नहीं। गया, अपने राज्य के पार हो गया सरहद, और वहाँ शाम हो रही है, दिन डूबने वाला है अब। तब राजा पहुँच गया अपने बॉर्डर के पार और घोड़े को खड़े कर कर वहाँ उतर गया है, और घोड़े का पीठ थपथपाता है वाह घोड़ा कि कितना तेज भागता है, और मौत से मुझे आज बचा लिया। आज मेरे राज्य में मैं होता तो वहाँ मेरी मौत हो जाती, मौत शाम को आने वाली थी दिन डूबने से के आसपास, और तू दिन डूबने से पहले मुझे यहाँ पहुँचा दिया, धन्यवाद। ऐसा घोड़े पर हाथ थपथपा रहा था, इतने में पीछे से मौत उसकी गर्दन थपथपाई। वाह राजा वाह, मैं तेरी यहीं राह देख रही थी, यहीं तेरी मौत होने वाली थी, और मैं कब से रास्ता देख रही थी, तू सही टाइम पर पहुंचा, इसलिए धन्यवाद तेरे को। चला। तो कबीर साहब बोल रहे, ना जाने का मारिसी के घर के परदेश। अपन जीवन में भी देखते नहीं क्या, अपने घर के लोग हो, पड़ोस के हो, दुनिया के कोई भी हो, रहते का और मौत होती का, देखेगी नहीं। तो ये मौत का दस्तूर है, सुनिश्चित है। जन्म होने से पहले भी तुम्हारी अपनी मौत सुनिश्चित है। मौत सुनिश्चित है यहाँ सभी, भले अनिश्चित बहुत कुछ हो सकता है, पर मौत सुनिश्चित हो सकती है। तो कबीर साहब जैसे महापुरुष अपने को सावधान करते कि हे मनुष्यों, मौत आने से पहले तुम्हारे हाथ में मौका है, साध लो। मौका हाथ से निकल जाएगा फिर पछताओगे, क्या उसमें फायदा। तीसरा दुआ कबीर साहब बोलते हैं, पानी केरा बुध बुधा आस मानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। कबीर साहब बोल रहे, पानी केरा बुदबुदा आस मानुष की जात। बस पानी का बुदबुदा जो है ना, वो फूकता है, उसमें हवा घुस जाती है तो वो बड़ा रूप ले लेता है, आकार दिखता है। बाकी था पानी वो, पर उसमें हवा घुस गई तो आकार दिखने लग गया। वैसे ही तुम्हारे अपने अंदर वो अंतरात्मा हवा की तरह ही है, पर ये शरीर पानी का बुदबुदे जैसा है, और अपना परिचय शरीर से है, उस आत्मा से नहीं। हम शरीर को जानते मानते शरीर तक सीमित रहता है हमारा जीवन, उसको ही सही मान लेते और जिंदगी मेरा मैं में बिता देते हैं। कबीर साहब बोल रहे, यहाँ तक सीमित नहीं। पानी केरा बुदबुदा आस मानुष की जात,
एक दीना छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे रात होती, रात में तारे ऊपर निकलते दिखते हैं, पर सुबह होते होते ही आप सबका अनुभव है, अपन ऊपर देखिए आकाश तरफ तारे दिखते क्या? और तारे नहीं दिखते। निकले थे, रात का समय था, रात बीत गई, अभी दिन आ गया और चले गए, मान लो लुप्त हो गए, जैसे अब दिख नहीं रहे वो। एक दिन छिप जाएगा। ऐसा ही तू मनुष्य, तुझे शरीर मिला है और ये बस दिख रहा है, अभी तुझे भी दिख रहा है, तेरे अपने को भी दिख रहा है, सब दुनिया को दिख रहा है, एक दिन नहीं दिखेगा। ये सत्य है कि नहीं? तुम अपन देखते ही कि नहीं? देखते देखते ही वो शरीर कभी देखने को मिलता है क्या? जिंदा नहीं मिलता, मरा हुआ मिलेगा। वो फोटो निकाल लेते, मूर्ति बना लेते, वो अपनी ईजाद है, पर परमात्मा ने बनाया था, उसमें चेतना डाली थी, चलता फिरता बोलता हुआ, सोचता खाता पीता, वो दिखता है, वो भी चला जाता है। एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। तो प्यारे मित्रों, ये जिंदगी जाने ही वाली है, रहने वाली नहीं है। बार बार कबीर साहब इशारा क्या करना चाहते हैं कि जिंदगी मिली है, कीमती है, इसमें हमने परमात्मा को खोजा है, अपने ही अंदर खोजा है। परमात्मा का जिन्होंने भी जाना, उनका एक ही टोन रही प्यारे मित्रों, और ये सत्य है, परम सत्य, ये झूठ नहीं है। वो ईश्वर परमात्मा तुम्हारे ये 5-6 फीट के शरीर में ही अनुभव होता है उसका। मैं भी बोलता हूँ मेरे थोड़े से अनुभव से, इस शरीर में ही मिलता है, वो इस शरीर में ही अनुभव होता है उसका। वैसा ही होता है जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। ये बकवास नहीं है, मान्यता वाली बात नहीं है, ये जानने वाली बात है। देर आबेर होगी पर जरूर पता मिलेगा, वहीं पता है उसका। इसलिए जिन्होंने भी जाना, तो जाए तुझा पासी परी तू जागा विसर ले, तेरा तेरे ही पास था पर तू भूल गया। तो प्यारे मित्रों, और ये दुआ ले लें। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदास। अपन उदास नहीं होते, अपन दुखी होते। कबीर साहब जैसे उदास हो गए। उदास का अर्थ होता है आश्चर्य। अरे दिन निकला था, डूब गया, देखते देखते डूब गया। शरीर कितना सुंदर था, देखते देखते चिता पर चढ़ गया और जल गया, जैसे लकड़ी जल रही है और घास की तरह बाल जल रहे हैं। देखते देखते सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रहे। हाड़ जले जस लाकड़ी की नाई, केस जले जस घासा, सोने जैसी काया जल गई, कोई ना आया पासा। जो तुम्हारे अपने थे सब मेरा मेरा करते थे, जला देते। बांस और टोकर जो होता है वो तुम्हारे मस्तक पे मार देते 2-3, जा अब तेरा काम हो गया। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घासा, सब तन जलता देखी करी, भया कबीर उदासा। या सभी चले जाता है प्यारे मित्रों। सर्वैक सयांता निश्चया, पतनांता समुच्चर्या, संयोगा विप्रयोगांता, मरणांतम च जीवितम। कोई ऋषि बोले सर्वैक सयांता निश्चय, या जो भी कुछ है उसका अंत सुनिश्चित होता है। सर्वैक सयांता निश्चय, पतनांत समुच्चर्या, करीब या पतन होता है। सबका शरीर का बोल दो कि जो भी कुछ तुम्हारे पास है। संयोगा विप्रयोगांता, संयोग होता है फिर उसके पीछे वियोग होता है। ये अपन मिले अभी बिछोड़ जाएंगे, वो वियोग।
संयोग विप्र योगांता मरणांतम च जीवितम। जो जन्मा है उसका भी शरीर की मौत सुनिश्चित है, और जो शरीर मर गया कोई न कोई दूसरे शरीर लेगा, वहाँ पर उसका जन्म होगा। ये व्हील चलते रहती है, चक्र चलते रहता है। पर इसमें एक फैसिलिटी है, हरि भजन ध्यान साधना करके मैं कौन हूँ उसको अपन जान सकते हैं। इसकी ओर ही सद्गुरुओं का इशारा रहता है प्यारे मित्र।